हेलो एंड वेलकम। टीएन इलेक्ट्रिकल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, रिपेयरिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग बिल्कुल आसान और सिंपल हिंदी में सीखने को मिलती है। इस नए सफर को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया जाए और बेल आइकन दबा दिया जाए ताकि ऐसी ही कमाल की टेक्निकल और मजेदार जानकारियां सभी तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर फोकस किया जाएगा कि आखिर सोलर पैनल से निकलने वाली बिजली हमारे घर के पंखे और टीवी तक पहुंचती कैसे है। तो बिना किसी देरी के पूरी एनर्जी के साथ आज का ये इलेक्ट्रिकल सफर शुरू करते हैं। आज की इस लर्निंग का मास्टर ब्लूप्रिंट बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। कोड के हिसाब से सबसे पहले सनलाइट पैनल पर पड़ती है, पैनल डीसी करंट बनाता है, फिर इन्वर्टर उसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है जो घर के अप्लायंसेस चलाता है। सुनने में लगता है ना कि एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन सच बताएं तो इसके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम और एनर्जी का एक लंबा सफर छिपा हुआ है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है, जिसे इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए एकदम मजबूती से पकड़ कर रखना है। ये बिल्कुल एक सिंपल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नियम है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं और इस एनर्जी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं। इस पूरे सफर को एक कड़ी में जोड़ने के लिए 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बिल्कुल नेचुरल और स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी सूरज की रोशनी। जब सनलाइट सीधे सोलर पैनल पर गिरती है, जैसे ही ये रोशनी पैनल के सरफेस पर पड़ती है, वहां से दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है। यहाँ पैनल उस रोशनी की एनर्जी को इकट्ठा करता है और डीसी करंट बनाता है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तीसरा और सबसे क्रूशल स्टेप है इस चेन में इन्वर्टर का आना। ये इन्वर्टर बनाए गए डीसी करंट को एसी करंट में बदल देता है। और आखिर में आता है चौथा स्टेप, जो कि सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। यही कन्वर्ट किया हुआ एसी करंट घर के सभी अप्लायंसेस को पावर देता है। मतलब हर एक स्टेप अपने पिछले स्टेप पर पूरी तरह से डिपेंड करता है, एकदम किसी चेन रिएक्शन की तरह। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये थियरी प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के करंट्स का आमना सामना हो रहा है। एक तरफ है डीसी करंट जो सीधा सोलर पैनल बनाता है, लेकिन एक ट्विस्ट है, इस डीसी करंट से डायरेक्ट कोई पंखा या टीवी नहीं चलाया जा सकता। और दूसरी तरफ है एसी करंट जिसे इन्वर्टर कन्वर्ट करके आगे भेजता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वही इस पूरी थियरी का मेन सेंटर है। देखिए, सोर्स मटेरियल यहाँ बिल्कुल साफ कहता है कि डीसी करंट हालांकि पैनल से निकलता जरूर है, लेकिन घर के उपकरण उससे नहीं चल सकते। उन्हें चलाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की सख्त जरूरत पड़ती है। इन्वर्टर उसी डीसी को एसी में बदलता है, क्योंकि घर के पंखे, टीवी और बाकी सभी अप्लायंसेस सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पर ही काम करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल कच्चे माल को एक तैयार प्रोडक्ट में बदलने जैसा है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स इन्वर्टर के असली और सबसे अहम काम को। इन्वर्टर वो सबसे जरूरी हिस्सा है, एकदम एक मजबूत ब्रिज की तरह, जो इस पूरी इलेक्ट्रिकल चेन को आपस में जोड़ता है। अगर सोचा जाए तो अगर पैनल दिन भर रोशनी से डीसी बिजली बनाता भी रहे, लेकिन वो घर के किसी काम की ही ना हो, तो उसका क्या फायदा। इन्वर्टर बस यही सबसे बड़ी समस्या सुलझाता है। ये पैनल से आने वाले उस डीसी करंट को लेता है और बिना किसी झंझट के उसे घरेलू इस्तेमाल के लायक एसी करंट में ढाल देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे इस एक अकेले कंपोनेंट की वजह से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम घर के अंदर आने लायक एसी करंट दे पाता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटने के लिए एक बहुत ही मजेदार सवाल पर विचार करते हैं। बिना इन्वर्टर के क्या सोलर पैनल घर के अप्लायंसेस चला सकता है? आज की सारी लर्निंग से जवाब शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नहीं। बिना इन्वर्टर के डीसी करंट वहीं का वहीं रह जाएगा और घर के सारे उपकरण शांत पड़े रहेंगे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में छोटे से छोटे कंपोनेंट की कितनी ज्यादा अहमियत होती है और उनके बिना एक बड़ा सिस्टम भी कारगर नहीं हो सकता। तो अगली बार जब भी छत पर कोई सोलर पैनल चमकता हुआ दिखे, तो उसके पीछे शांति से अपना काम कर रहे उस इन्वर्टर के जादू को जरूर याद रखा जाए। ऐसी ही मजेदार और प्रैक्टिकल जानकारियों के लिए टीएन इलेक्ट्रिकल के सफर का हिस्सा बने रहना बहुत जरूरी है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।